ये आदमी एक हर्माफ्रोडिटिक फ्लैटवर्म क्रीचर है जो इच्छा अनुसार अपना जेंडर बदल सकता है। एक दिन वो एक सुंदर महिला का रूप धारण करता है और शिकार की तलाश में एक बार में घुस जाता है। जल्द ही वो एक अमीर आदमी को फांसने में कामयाब हो जाती है और दोनों व्यक्ति एक होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। महिला शावर का बहाना करके बाथरूम में चली जाती है और विलियम जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारने लग जाता है। तभी अचानक एक अनजान शख्स कमरे में घुस आता है जो उस महिला का पति होने का दावा करने लग जाता है। विलियम काफी घबरा जाता है और मुआवजे के रूप में उसे पैसे देकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही महिला होटल से बाहर निकलती है वह जल्दी से अपने घर की ओर भागने लग जाती है। संयोग से वहाँ पर विलियम टपक पड़ता है जो होटल के आसपास ही कहीं घूम रहा होता है। विलियम को एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अपने पैसे वापस मांगने लग जाता है। महिला खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है लेकिन विलियम द्वारा उसे कसकर पकड़ लिया गया होता है। तभी वो महिला अपनी कमर पर हाथ रखती है और एक ही मोड़ में वो फ्लैटवर्म क्रीचर में बदल जाती है। वह क्रीचर विलियम को कसकर पकड़ लेता है और अपना सिर रगड़कर चिपचिपा पदार्थ उसके चेहरे पर लगा देता है। अगले दिन पुलिस को विलियम की लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई मिलती है जिसका चेहरा अब एमी खाने के लिए अपना माइक्रोवेव ओपन करती है कि तभी एक कबूतर आकर खिड़की से टकरा जाता है। एमी जब उसे देखने के लिए जाती है तो कबूतर वहां से तुरंत गायब हो जाता है। खिड़की में आई दरार भी गायब हो चुकी होती है। तभी वो देखती है कि माइक्रोवेव फिर से बंद हो गया है और टीवी पर कुछ देर पहले की खबरें फिर से चल रही हैं। एमी को लगता है कि ये उसका भ्रम है लेकिन जैसे ही वो फिर से खिड़की खोलती है एक कबूतर उड़कर अंदर आ जाता है। एमी को तब एहसास होता है कि वो भविष्य को देख सकती है और कबूतर जो खिड़की से टकराने वाला था उसे उसने बचा लिया है। अगले दिन एमी काम पर जाने के लिए मेट्रो में सवार होती है। जैसे ही वो अपना जैकेट उतारने जाती है फिर से उसे भविष्य दिखाई देने लगता है। एमी देखती है कि एक आदमी महिला का गला घोंट देता है और दो अन्य लड़कियों को ट्रेन में ही मार देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो आखिर में मरने वाली लड़की के ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वर्तमान में आ गई है। तभी वो हत्यारे को उनकी तरफ आते देखती है और दरवाजा बंद होने से पहले ही उन तीनों लड़कियों को ट्रेन से बाहर लेकर चली जाती है। अचानक वो आदमी छत से रेंगते हुए स्टेशन में आ जाता है। इस अजीब दृश्य देखकर चारों लड़कियां डर कर भागने लग जाती है। ब्लैक स्पाइडर पिशाच की तरह आता है और मेट्रो पुलिस को एक एक करके मार देता है। यह खूंखार जॉम्बी पूरा दिन साइकिल चला रहा होता है क्योंकि इस आदमी को जब भी पानी की जरूरत होती है तो वह जॉम्बी के सामने एक मांस का टुकड़ा लटका देता है। जॉम्बी पागलों की तरह साइकिल चलाने लगता है जिससे साइकिल एक पंप को ताकत देती है और बदले में बगीचे को पानी मिलने लगता है। दरअसल वो आदमी एक किलेबंद बस्ती में रहता है जहाँ वो जॉम्बीज को पावर सप्लाई के रूप में इस्तेमाल करता है। जब उस आदमी को खाना पकाना होता है तो वह जॉम्बी के मुंह पर एक मुखौटा लगा देता है। फिर वो उनकी ज्वलनशील सांस को स्टेक पकाने के लिए गैस के रूप में उपयोग करता है और शांति से उसे खाने लग जाता है। फिर वह आदमी बॉयलर रूम में जाता है जहाँ वो बिजली पैदा करने के लिए 3 जॉम्बी उपयोग कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उनमें से एक जॉम्बी सुस्त हो रहा है, इसलिए वो उसकी नाक के सामने मांस रख देता है। हालांकि वो जॉम्बी मांस खाने की इच्छा नहीं दिखाता इसलिए वो आदमी उसे गोली मार देता है। बाद में वो बाहर जाकर दूसरे जॉम्बी को पकड़ता है और उस जॉम्बी की जगह उसे बिठा देता है। अपने खाली समय में वो खुद को फिट रखने के लिए जॉम्बी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। जब वो अपनी हवेली से कहीं बाहर जाने वाला होता है तो बाड़ के माध्यम से मांस के कई सारे टुकड़े फेंकता है ताकि जॉम्बीज को गेट से दूर भगा सके। फिर वो अपने बख्तरबंद ट्रक में बाहर निकलता है और चाबी से गेट को बंद कर देता है। बीच पर धूप का आनंद